हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सामने हमारा व्लॉग। मैं सो के उठ भी गई, ब्रेकफास्ट भी कर ली और अब चली थोड़ा बेडिंग वेडिंग ठीक करने के लिए। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। ये तो मैं यहाँ पे सोई थी इसलिए। तो चलते हैं अपने बेडशीट चेंज कर लूँ। थोड़ा ग्लास व्लास भी क्लीन करेंगे। संडे वनडे थोड़ा डीप क्लीनिंग अच्छा लगता है करने में। एक्चुअली ये संडे का दिन है, तो एक्चुअली संडे का प्लान था कि थोड़ा बाहर जाना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि समारा का बर्थडे है। तो एक तो हस्बैंड को भी ज़्यादा टाइम नहीं हो मिलता है, सिर्फ संडे ही मिलता है, और समारा को भी। लेकिन ये संडे अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हस्बैंड भी बीमार थे और सेकंड समारा का ट्रिप भी था। तो इसके वजह से प्लान कैंसिल रहा। अगर एक चीज़ भी रहता तो आदमी मैनेज करता, लेकिन दोनों समारा भी नहीं थी और समारा के पापा भी बीमार थे। अगर समारा ट्रिप पे जाती और समारा के पापा ठीक होते तो मैं और समारा के पापा जाते शॉपिंग के लिए। बट कोई नहीं, यहाँ पर मैं बेड वेड चेंज कर रही हूँ। मैं मोस्टली 1 वीक में, जैसे जिस टाइप से गंदा हो, लेकिन 1 वीक में 1 टाइम तो चेंज कर ही देती हूँ। और अगर गंदा हुआ तो 2 बार चेंज कर दिया। जैसे भी ये वाला भी कैसा है ना कि हस्बैंड एक रूम में सो रहे हैं क्योंकि उनको वायरल है, और मैं और समारा अलग सो रहे हैं। तो मैं ये 1 हफ्ते में बेडशीट हटाई हूँ। और यहाँ पर मेरे ये जो बॉल दिख रहा है जिम बॉल, ये समारा का है। समारा के फिजियोथेरेपी में काम आता है। और यहाँ पे डंबल्स भी मैंने रखा है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ घर पे, तो डंबल्स वगैरह है मेरे पास। तो ये मेरे छोटा रूम का बेडिंग हो गया। और मैं काफ़ी बोर हो रही थी, क्योंकि समारा के पापा भी मेरे से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका जब तबीयत ख़राब होता है ना, तो उनको थोड़ा अकेले रहना अच्छा लगता है। और ये कम्फ़र्टर एक्चुअली इतनी ठंडी तो नहीं है कि कम्फ़र्टर यूज़ करूँ, बट यहाँ पर मैं मस्त रात में फ़ैन डाल कर के फिर कम्फ़र्टर यूज़ करती हूँ। और आज मैं एकदम डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। डीप इन द सेंस कि मतलब ठीक है ना, सप्ताह में अगर 1-2 बार भी अगर आप अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हो ना, तो ठीक है, क्योंकि घर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है। और जो मैंने बेडशीट निकाले हैं वो मैंने धोने डाल दिया। तो मैं मोस्टली सप्ताह में एक एक बार कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग हो जाता है। डीप क्लीनिंग कैसे, वैसे डस्टिंग करना रहता है, क्योंकि अगर आप महीने में एक आध बार करोगे ना तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो फ्री रहती हूँ, तो मैं हमेशा सप्ताह में 1-2 दिन जैसे गंदा दिखता है वैसे कर लेती हूँ, कुछ प्लान नहीं करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। और ये मैं बता दूँ, ये मेरा रेंट का घर है, बट मैं अभी तक मैं अपने रेंट के ही घर पे रहते आई हूँ। 10 साल मेरी शादी को होने को है, लेकिन मैं हर घर को ना अपना घर मानती हूँ, क्योंकि ये वाला जो ग्लव्स है ना, इतना बढ़िया है ना, और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, फिर भी ख़राब नहीं हुआ है। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग भी मतलब रेंट के घर पे ही रहते थे। बाद में फिर हम लोग का खुद का घर बना। तो मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि भई रेंट वाले घर को अपना घर मान के चलने से ना, मतलब क्लीनिंग वगैरह वैसे अगर मेंटेन करके रखोगे तो अपना घर भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, अपना घर भी है। और यहाँ पे ये जो मिरर है ना, वो बिल्कुल बेड साइड ही है, तो मतलब बोलते हैं ना कि शुभ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं ना एक सिंगल बेडशीट है मेरे पास, तो उससे मैं कवर करके रखती हूँ। और हमेशा ये मिरर कवर ही रहता है। ये मेरा मास्टर बेडरूम है। इसमें अभी हस्बैंड इसमें ही सो रहे हैं, और मैं और समारा दूसरे जो कॉमन बेडरूम है, छोटा वाला, मैं उसमें सोती हूँ, मैं और समारा। और मैं यहाँ पर सब डस्टिंग वस्टिंग करके सुबह-सुबह विंडो भी खोल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा रूम फ्रेश हो और अच्छे से वेंटिलेशन हो जाए। और यहाँ पर अच्छे से मैं बेड वेड साफ़ कर ली। ये मास्टर बेडरूम में 2-2 विंडो हैं, तो अच्छा से वेंटिलेशन हो जाता है, जबकि छोटा वाला बेडरूम में एक ही विंडो है। तो यहाँ मेरा हो चुका है क्लीनिंग वगैरह। मैंने इसका बेडशीट मुझे ना बेडशीट लगाना बिल्कुल नहीं पसंद, और ये बेडशीट थोड़ा-सा छोटा है। और देखो डाइनिंग टेबल पे भी कितना सारा सामान भरा पड़ा है। और ये स्पैचुला से मैं समारा की पिटाई करती हूँ और वो टूट गया है, तो मैं यहाँ डाइनिंग टेबल भी ठीक कर ली। और ये मेरा छोटा बेडरूम भी ठीक हो गया है। तो सब जगह क्लीनिंग हो गया। और यहाँ देखो हस्बैंड मस्त ब्लैंकेट ओढ़ करके वो टीवी देख रहे हैं। आज उनकी तबीयत थोड़ी-सी ठीक थी, बट उनको बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। और यहाँ मैंने सारे कपड़े, मेरे किचन के साइड में ही रूम है, तो यहाँ पर मैं रिफ़िल कर रही हूँ डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट है। और यहाँ पे हस्बैंड अभी सिर्फ गर्म पानी पी रहे हैं, तो उनके लिए पानी गर्म करके रख दी। और हस्बैंड से पूछी भाई क्या खाना है। और मैं सब कुछ यहाँ पर कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई
काम था ही नहीं, बात-वात करने वाला भी कोई नहीं था, तो मैं सब कुछ ही कर लिया आज। फिर हस्बैंड बोले, "सानिया कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है", और मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे ना संडे मीन्स मुझे लगता है ऐसा कुछ तो नॉन-वेज बनना चाहिए, लेकिन हस्बैंड का तबीयत ख़राब था और समारा भी नहीं थी। तो मैं हस्बैंड से पूछी, "क्या खाओगे?" तो उन्होंने बोला आलू दम, जो कि भई आलू दम के नाम पे तो लोग एक रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे, और इतना टेस्टी बनता है आलू दम। तो मैं मेरे हस्बैंड बोले, तो मैं तो भई मेरे हस्बैंड बोलते हैं और मैं ना बनाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं फटाफट आलू दम की तैयारी में लग गई, और मेरे यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी चल रहा था कपड़े धुलने को, क्योंकि दोनों रूम के बेडशीट थे और भी कपड़े थे जो 1-2 दिन से यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर मैं गोभी-वोभी कटिंग कर रही हूँ, और काफ़ी मुझे पसंद है आलू दम, मतलब स्पेशल माना जाता है। जो भी मेरा वीडियो बिहार झारखंड से देख रहे होंगे, उनको पता होगा आलू दम कितना टेस्ट लगता है। ठंडी में तो इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी आती है, क्या टेस्ट होता है सब्ज़ी में। और मुझे लगता है मुंबई से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी यहाँ मिलता है। यहाँ की जो सब्ज़ी है ना, थोड़े वो गाँव वाले, मतलब लोकल सब्ज़ी भी मिल जाता है। सब्ज़ी वही रहता है, बट लोकल लोग यहाँ पे खेती करते हैं, वो वाली सब्ज़ी रहती है, तो काफ़ी टेस्टी रहता है। और यहाँ पर मैं जस्ट कढ़ाई चढ़ा दी, और मैं बड़े कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि आलू दम ऐसा सब्ज़ी है ना कि मतलब एक टाइम का एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ मैं। थोड़ा सा ही बनाती हूँ, 2 टाइम का बनाती हूँ। और मुझे ये सब्ज़ी ना फ्राई चूरा होता है ना, जो चूरा मतलब पोहा, पानी वाला पोहा नहीं, ड्राई बनाने का, उसके साथ या मुरमुरा के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं चीज़ें, एक्चुअली मेरा किचन तो मैं अपने अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करती हूँ, जहाँ से जो लेती हूँ वहाँ रखती हूँ, तो इससे ताकि किचन ना थोड़ा अरेंज रहे। मुझे बहुत पसंद है अरेंज किया हुआ किचन, अरेंज किया हुआ रूम। और हस्बैंड यहाँ मज़े से टीवी देख रहे हैं। खैर अच्छा ही था, बट वो बात नहीं कर रहे थे। और यहाँ मेरा, मैं ज़्यादा तेल मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, बट आलूदम में थोड़ा सा तेल वेल डालना, थोड़ा मसाला वसाला, मतलब बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, लेकिन थोड़ा मसाला चाहिए। यहाँ पर काम करते करते मेरा कपड़ा भी सूख गया, और मैं एकदम बच्चे के जैसा उठा के लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर धूप ना मेरी गैलरी में काफ़ी अच्छा आता है, तो ये जो गैलरी का जो रेलिंग है ना, मैं वहाँ पर कुछ-कुछ कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत मस्त धूप आता है, और काफ़ी तेज़ धूप है। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूख जा रहे हैं। फिर मैं कपड़े-वपड़े सुखा के जाके मैं भी नहा ली, क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं थी सुबह से। और नहा कर के मैं यहाँ पे खाना-वाना, मतलब रोटी, हस्बैंड बोले रोटी खाऊँगा, पराठा खाऊँगा, और मैं अपने लिए रोटी बनाई, उनके लिए पराठा बनाई। और मुझे सैलेड बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइप का फूड नहीं पसंद उनको। प्लेट में एक सब्ज़ी रोटी दे दूँ, साइड से एक आध छोटा-मोटा सैलेड डाल दिए, तो सैलेड डाल दिए। उनको 2-4 तरह का खाना नहीं पसंद है, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन-सा खाऊँ, कौन-सा नहीं, और कौन-सा टेस्टी है। तो यहाँ पर मैं उनसे पूछे, सैलेड खाओगे? तो बोल रहे नहीं, मैं नहीं खाऊँगा, क्योंकि मुझे खाँसी। और यहाँ पे मैं मूली, खीरा और बीटरूट भी काटी थी। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे बिना सैलेड का खाया नहीं जाता है, तो मैं भर के सैलेड खाती हूँ। आज तो मैं हस्बैंड के लिए भी काटी थी, लेकिन वो खाए नहीं। और मेरा प्यारा चटनी, भाई मुझे चटनी इतनी पसंद है ना, ये रहा आलू गोभी का सब्ज़ी, और ये मूली, बीटरूट और खीरा, और ये ग्रीन चटनी, क्या अभी धनिया पत्ता इतना टेस्टी मिल रहा है, और बहुत टेस्टी खाना बना था। मेरे हस्बैंड को पराठा चाहिए था, और मैं तो अपना वो नाचनी का रोटी ही बनाई थी। मैं मोस्टली वही खाती हूँ। और अभी मैं जा कर के हस्बैंड से ना, सुबह से मेरी कुछ ख़ास बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन खाने के टाइम में मैं थोड़ा उनके साथ अच्छे से मेरा बातचीत वग़ैरह हुआ। मेरे हस्बैंड को तबीयत ख़राब होता है कि उनको शांत रहना, अकेले रहना है, जबकि मुझे ऐसा नहीं, मेरा तो तबीयत ख़राब रहता है तो मुझे और चटर-पटर खाने का मन करता है, कुछ टेस्टी-टेस्टी, एकदम नमकीन, तीखा, चटपटा खाना मुझे बहुत पसंद है। बट मेरे हस्बैंड को कुछ ख़ास ऐसा उनका चॉइस नहीं है। और ऐसे बातों-बातों में हमारा खाना हो गया ख़त्म। हस्बैंड पहले ही खा लिए थे, मेरे को थोड़ा खाने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं सैलेड वगैरह बहुत खाती हूँ। और यहाँ इतने बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, तो थोड़े बर्तन सुबह का भी है, मैं इधर काम में बिज़ी थी, इसलिए मेरे बर्तन बच गए। तो जो बर्तन पहले से धुला हुआ था, और वैसे भी पता है मैं इतना ज़्यादा बर्तन यूज़ करती हूँ ना, मेरे से बहुत बर्तन यूज़ होता है। ख़ैर मुझे ही धोना है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं खुद ही धोती हूँ, खुद ही निकालती हूँ। कोई कोई ऐसा नहीं कि कोई और गंदा करता है, तो मैं यहाँ पे सारे पहले बर्तन अरेंज कर लूँगी,
फिर सारे बर्तन धो लेती हूँ। मतलब एक बार किचन साफ़-सुथरा हो जाए, खाना खाने के बाद किचन साफ़-सुथरा हो जाता है तो काम ही ख़त्म है। और अगर मैं छोड़ देती हूँ ना तो फिर वो बर्तन लगे रहता है। इसकी वजह से मैं खाती हूँ, तुरंत साफ़ कर लेती हूँ, रोटी बनाती हूँ, तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि रखने का मतलब है कौन ही धोएगा? अगर कोई बहन रहे या फिर कोई रहे तो लगेगा चलो वो धो देगी, लेकिन जब आपको पता है कि आपको ही अकेले धोना है, तो आप किसका ही वेट करो? तो मैं तो किसी का वेट नहीं करती हूँ। मैं बस खाना खाया, हाथ धोया और बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा ऐसा ही मोस्टली ऐसा ही दिन जाता है हर दिन, लेकिन आज समारा नहीं थी तो काफ़ी थोड़ा बोरिंग जैसा लग रहा था, क्योंकि हस्बैंड थे और समारा नहीं थी, ऐसा लग रहा था मुझे। क्योंकि एक दिन ही होता है, संडे ही हस्बैंड भी रुकते हैं और संडे ही समारा भी रहती है। तो एनीवेज़ हमारा मस्त एन्जॉय कर रही थी उस समय। और यहाँ मेरा क्लीनिंग वगैरह हो गया है। और मैं सुबह-सुबह वॉकिंग मेरा नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ, सुबह बहुत ठंडा हवा चलता है। तो इसके वजह से ना मैं दोपहर में ही वॉकिंग करती हूँ 40 टू 50 मिनट्स। समारा को जब लेने जाती हूँ ना, समारा 4:40 को आती है और मैं ना 4 ओ क्लॉक या मतलब 3:50 नीचे चली जाती हूँ। आज देखो ये लोग ने क्या मस्त रंगोली निकाला है, यहाँ पर सबके डोर पे रंगोली रहता है। और मैं खाना-वाना खा कर के यहाँ से स्टेयर से जा रही हूँ, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ तो हर बार लिफ्ट यूज़ करना सही नहीं है, ऐसा तो टाइम रहता है तो मैं स्टेयर ही यूज़ करती हूँ। और मैं फिर यहाँ पर गई वॉकिंग के लिए। तो ऐसा ही रहा मेरा आज दिन का। और मैं समारा को भी काफ़ी मिस कर रही थी, मैंने टीचर को मैसेज भी डाला। तो समारा तो नहीं आई थी अभी तक, तो मैं यहाँ पे अपना वॉकिंग कंप्लीट कर रही हूँ। कोई नहीं रहता है तो अकेले वॉकिंग करने में भी अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड थैंक यू।